तो यूक्रेन से जुड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के हालात पर बैठक करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्राथमिकता है छात्रों समेत भारतीयों को वहां से निकाला जाए। बड़े मंत्रियों और अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, क्या कदम इस बैठक में उठाए जा सकते हैं और क्या जानकारी आपके पास इस बैठक के संदर्भ में? देखिए, अभी जो हालात बने हैं, भारत के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। सबसे पहली जो चुनौती है और बड़ी चुनौती है वो है जो वहां पर भारतीय छात्र हैं, जिनकी संख्या करीब 18,000 है और इसके अलावा कई भारतीय भी हैं, उन्हें सुरक्षित घर वापस लाना। आप जानती हैं कि आज दोपहर में भी एक स्पेशल प्लेन एयर इंडिया का जा रहा था, लेकिन उसे बीच में ही वापस आना पड़ा क्योंकि वहां का जो एयर स्पेस था कीव का, वो बंद कर दिया गया था। तो इस तरह से अब क्या दूसरे रास्ते हो सकते हैं जिनके जरिए इन्हें सुरक्षित लाया जाए, और अभी जब तक वहां पर वो हैं उन्हें सुरक्षित कैसे रखा जाए। अब से कुछ देर पहले ही एक एडवाइजरी जारी की गई एमईए की ओर से, जिसमें यह कहा गया कि जो नज़दीक के बम शेल्टर है वहां वो चले जाएं और साथ ही जो यूक्रेन की पश्चिमी सीमा है उसकी तरफ वो कूच करें ताकि उन्हें वहां से निकालने में ज़्यादा आसानी हो। तो पहली चुनौती तो भारत के सामने ये है। दूसरी बड़ी चुनौती है अर्थव्यवस्था को लेकर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से आज शाम को करने जा रही हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से स्टॉक मार्केट का आपने बताया कि करीब 4.72% सेंसेक्स डूबा है आज, ये 10 सबसे बड़ी जो ऐतिहासिक गिरावट है भारत के शेयर बाजार की, उनमें से आज एक बड़ी गिरावट हुई है। और इसके अलावा जो क्रूड है, जो कच्चा तेल है, उसके दाम $104 तक पहुंच गए हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती भारत के सामने है। इसका किस तरह सामना करना है, ये एक बड़ा मुद्दा है। तीसरा बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी को लेकर के और रूस को लेकर के, क्योंकि जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के ऊपर दबाव बढ़ने लगा है कि जिस तरह का ढुलमुल रवैया भारत अपना रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, उसको लेकर उसकी आलोचना होने लगी है। फ्रांस, जो कि भारत का सबसे नजदीकी एक सहयोगी है, उसने खुलेआम कहा है कि भारत को इस पर कड़ा स्टैंड लेना होगा, क्योंकि रूस ने एक संप्रभुता प्राप्त देश की स्वतंत्रता पर आघात किया है, हमला किया है, इसलिए भारत को इसमें कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूक्रेन के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने कहा कि उन्हें निराशा हुई है भारत के रवैये से, कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। आखिर कब तक आप स्थिति पर नजर रखेंगे? तब तक कि जब तक लाखों लोग जो वहां पर मर जाएं। तो ये एक बड़ा सवाल है जो भारत को इसका जवाब भारत को देना होगा। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जिनको लेकर के चर्चा होने की संभावना है। बताया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इन सबकी बैठक हो सकती है जिसमें कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। बिल्कुल अखिलेश, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। और हमने देखा था जब अफगानिस्तान के हालात बने थे तो वायुसेना का विमान गया था। कमर्शियल फ्लाइट्स पे यहाँ पे यूक्रेन में जिस तरह से रोक लगा दी गई है, तो सरकार के पास विकल्प है, लेकिन किस तरह से ये कदम उठाए जाएंगे, कब ये कदम उठाए जाएंगे, ये बहुत अहम रहेगा और इसी पर नजर रहेगी।